देखिए, सुरक्षा जो मेरे साथ लगभग 4 सालों से मेरे साथ एक पूर्व विधायक के तौर पर मुझे गनर 10% अंशदान पे मिला था। जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम है कि पूर्व विधायक को अगर कहीं खतरा है, थ्रेट है जान का, तो एक गनर उनको 10% पे दिया जाता है, आज तक रहा है। ये मेरे साथ सुरक्षा लगी थी। और कल अटरेंडम एक बैग संदेश ही आया गनर के पास और जानकारी हम लोग के पास आई कि तुरंत उनको सरकार का निर्देश आया है, शासन का निर्णय है कि तत्काल गनर को यहाँ से वापस पुलिस थाने भेज दिया जाए। और वो यहाँ से गनर वापस चला गया, पुलिस थाने में जाकर अपनी आमद कराई। ये इससे जाहिर होता है कि जो हम सब लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, यहाँ पर जो कमियां हैं इनकी, उसको हम लोग लगातार आप सबके माध्यम से जनता के बीच में ले जा रहे हैं। उससे ये सरकार पूरी तरीके से बौखलाई है। सरकार नाराज़ है कि कैसे भी हम अजय राय को और कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करें, कैसे इन्हें समाप्त करें। उसके तहत ये सब सारी योजनाएं चल रही हैं। सुरक्षा अतिरिक्त हम लोग मांगे थे, अतिरिक्त सुरक्षा की बात छोड़ दे, जो एक गनर लगा था उससे भी हटा लिया गया। तो निश्चित तौर से सरकार के मैं ऊपर सीधे आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल दिखावटी काम कर रही है और सरकार हम लोगों को परेशान कर रही है। सरकार हमारी हत्या कराना चाहती है। कितना मुश्किल होगा जब आप एक वादी हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ और कई बार आपके ऊपर हमले भी हो गए, कई बार धमकियाँ भी मिली हैं। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं आने वाले भविष्य में कितनी परेशानियाँ बढ़ेंगी आपकी? नहीं, परेशानियां लगातार हैं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं। उसी के तहत एक गनर दिया था 10% अंशदान पे दिया गया था, पर वो भी उनको अच्छा नहीं लगा। उस पे जो अतिरिक्त की बात छोड़ दी, वो एक गनर भी इन्हें अच्छा नहीं लगा, उसे भी विड्रा कर लिया। और केवल ये दिखावटी पना दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, रोपड़ जेल से लाएंगे, कोर्ट में जा रहे हैं। और जो व्यक्ति मजबूती के साथ मुख्तार अंसारी के खिलाफ खड़ा है, जिसने गवाही दे दी, गवाही पूरी हो गई, अब वो MP MLA कोर्ट में जीरा चल रहा है। उस दौरान सुरक्षा वापस लेना, अतिरिक्त सुरक्षा देने की बात छोड़िए, सुरक्षा वापस लेना, ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि केवल मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरकार खानापूर्ति कर रही है। मजबूती से जो व्यक्ति खड़ा है उसके साथ सरकार नहीं खड़ी है और सरकार हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है और मेरी हत्या कराना चाहती है, मुझे कमज़ोर करना चाहती है, मुझे मरवाना चाहती है। कचहरी में बात चल रहा था उस वक्त जो है बम ब्लास्ट हुआ था, तो क्या मानते हैं कि वो मुख्तार अंसारी की तरफ से कराई गई? निश्चित तौर से वही लोग उसमें शामिल थे और उन्हीं लोगों ने बम ब्लास्ट कराया था। उसको केवल घुमाया गया, उसमें गलत लोगों को फंसाया गया। उसमें पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के लोग खड़े थे कि वो बम ब्लास्ट हो, उसमें वादी मुकदमा, गवाह और पूरे कोर्ट कचहरी के अंदर अफरा तफरी मचे और ये सारे लोग हमारी हत्या करा दी जाए, जिससे सारा मुकदमा ही खत्म हो जाए। ये पूरी प्लानिंग थी। पर बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हमारे जो साथी थे, मजबूत हमारे लोग थे, उन लोगों ने पूरे साथ हमारे साथ खड़े रहे और जिसके नाते ये घटना, जो साइकिल अंदर आने वाली थी, RDX लगी हुई, वो साइकिल अंदर नहीं आ पाई, कैंपस में बाहर थी, जिसके नाते कचहरी के अंदर काफ़ी जान माल की वहाँ पर हानि हुई। उसमें कुछ वकील भाई भी हमारे साथी जो उसमें मर गए, मृत्यु हो गई। निश्चित ये सरकार पूरी तरीके से ऐसे लोगों को बचाने पर लगी है और हम सब जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, जनता के सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं, उनकी हत्या कराना चाहती है, उसे मरवाना चाहती है। पार्टी की तरफ से कुछ लोग गए SSP से मिलने के लिए, क्या कुछ पार्टी की तरफ से सारे अध्यक्ष और सारे लोग गए, जाके उन्होंने SSP महोदय को, DIG जो चार्ज में, उनको जाके बताया और उन्होंने कहा कि उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि निश्चित संज्ञान में लेना चाहिए प्रशासन को और उसमें जो सुरक्षा हमारी वापस हुई है वो सुरक्षा और अतिरिक्त सुरक्षा निश्चित तौर से इन को हमें देना चाहिए।